भारत के एक छोटे से गांव काशीपुर में मकर संक्रांति हर साल बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। इस दिन गांव के लोग सुबह सुबह स्नान कर पवित्र गंगा नदी के किनारे जाते, दान पुण्य करते और घर लौटकर पतंगबाजी का आनंद लेते। गांव के हर घर में तिलगुड़ के लड्डू, गन्ना और खिचड़ी की खुशबू महकती। गांव का हर कोना खुशियों से भर जाता था। इसी गांव में रहने वाला 12 साल का अर्जुन भी हर साल मकर संक्रांति का बेसब्री से इंतजार करता था। अर्जुन के पिता हरि सिंह किसान थे और खेतों में कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी मां सीता देवी हर साल मकर संक्रांति पर खास तौर पर लड्डू बनाती और अर्जुन के लिए नई पतंग खरीदती। संक्रांति से पहले की मुश्किलें। लेकिन इस बार स्थिति कुछ अलग थी। पिछले कुछ महीनों से गांव में सूखा पड़ा था। खेतों में फसल नहीं हुई और हरि सिंह को कर्ज लेना पड़ा। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि इस बार मकर संक्रांति का त्योहार मनाना भी मुश्किल लग रहा था। अर्जुन ने देखा कि उसके पिता चिंतित और परेशान थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस बार त्योहार की तैयारियां क्यों नहीं हो रही हैं। उसने धीरे धीरे अपनी माँ से पूछा, माँ, इस बार मकर संक्रांति क्यों नहीं मना रहे? न लड्डू बने न पतंगाई। उसकी माँ ने उसे प्यार से गले लगाते हुए कहा, बेटा, इस बार समय थोड़ा कठिन है। तुम्हारे पिता की मेहनत से हालात सुधर जाएंगे। हम अगले साल बड़े धूमधाम से त्योहार मनाएंगे। अर्जुन के मन में यह बात गहरी बैठ गई। वह सोचने लगा कि इस बार मकर संक्रांति को खास कैसे बनाया जा सकता है। गांव की परंपरा और अर्जुन की कोशिशें। गांव में एक परंपरा थी कि मकर संक्रांति के दिन लोग मिलकर सामूहिक भोज करते और पतंगबाजी प्रतियोगिता होती। अर्जुन को यह परंपरा बहुत पसंद थी, लेकिन इस बार उसके पास न पतंग थी न पैसे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी। गांव के कुछ बच्चों ने अपनी बचत से अर्जुन को पतंग और मांझा लाकर दिया। अर्जुन ने ठान लिया कि वह इस बार अपने परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाएगा। मकर संक्रांति का दिन। मकर संक्रांति का दिन आ गया। गांव के लोग सुबह गंगा स्नान करने गए और वहां से लौटकर दान पुण्य किया। अर्जुन ने अपने छोटे से आंगन में तिलगुड़ के लड्डू बनाने की कोशिश की। उसने देखा कि उसकी मां उदास थीं और पिता गहरी सोच में डूबे हुए थे। अर्जुन ने अपने दोस्तों को बुलाकर एक योजना बनाई। दोस्तों ने गांव के अन्य लोगों से बात की और अर्जुन के परिवार की स्थिति बताई। धीरे धीरे हर कोई मदद के लिए आगे आया। किसी ने तिल दिया तो किसी ने गुड़, किसी ने गन्ने का रस लाकर दिया तो किसी ने खिचड़ी के लिए चावल और दाल। अर्जुन के आंगन में अचानक रौनक छा गई। पतंगबाजी का आनंद। गांव के बच्चे और बड़े सभी अर्जुन के घर आ गए। सबने मिलकर तिलगुड़ के लड्डू बनाए और खिचड़ी पकाई। पतंगबाजी शुरू हुई। अर्जुन ने अपनी पतंग उड़ाई और वो काटा की आवाज से पूरा आकाश गूंज उठा। अर्जुन की पतंग सबसे ऊंची उड़ रही थी। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। त्योहार का असली अर्थ शाम को सामूहिक भोज हुआ, जिसमें गांव के हर व्यक्ति ने हिस्सा लिया। अर्जुन के पिता हरि सिंह ने देखा कि उनका बेटा और गांव के लोग मिलकर इस मुश्किल समय में भी खुशियां बांट रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अर्जुन को गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने आज मुझसे बड़ा काम किया है। तुमने हमें सिखाया कि त्योहार केवल खुशियां मनाने का नाम नहीं, बल्कि उन्हें बांटने का भी नाम है। सद्भावना का संदेश। उस दिन अर्जुन ने महसूस किया कि मकर संक्रांति केवल तिलगुड़ और पतंगबाजी का त्योहार नहीं है, बल्कि यह एकता, त्याग और सहयोग का प्रतीक है। गांव के हर व्यक्ति ने इस बात को समझा और संकल्प लिया कि वे हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। उस मकर संक्रांति ने अर्जुन और उसके परिवार को न केवल कठिनाई से उबारा, बल्कि पूरे गांव को एक नई सीख दी। त्योहार मनाने का असली मजा तब है
जब हम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सकें।